तो आइए दोस्तों, फिर हम एक बार आपके साथ हैं। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम फिर आपके लिए तीसरा वीडियो साइंस का लेकर आए हैं। जो भी होंगे मस्त होंगे और मस्त रहना भी चाहिए। कल हमने बताया था टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में और फर्स्ट टाइप को मैंने परिभाषित भी किया था। फर्स्ट टाइप था आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिफाइन भी मैंने किया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन को लेकर टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आपको समझ में आया होगा और मैं आशा करता हूँ मैं आशा करता हूँ कि वो कल वाला भी वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आज भी हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं, उससे आगे वाला वीडियो ये आपके लिए है। फिर मैं इसको एक बार फिर रिपीट किया हूँ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया आप जानते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एग्जाम्पल्स या एग्जाम्पल फॉर है ना मैग्नीशियम रिबन्स reacts with oxygen to form magnesium oxide that is called white powder, that is called white powder, that is called ribbon। इसमें पॉइंट क्या है कि ये जब मैग्नीशियम ऑक्साइड जब ये क्या होता है, जब व्हाइट पाउडर के फॉर्म में आता है तो उससे पहले ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों अपक्रिया करता है। तो अपक्रिया के दौरान यानी अपक्रिया होने के दौरान यानी डेजलिंग व्हाइट लाइट चौकाचौंध रोशनी के साथ यानी व्हाइट लाइट के साथ है ना, यानी वेरी ब्राइट लाइट के साथ ये क्या करता है, एक लाइट निकालता है जिस पर आंख ठहरना मुश्किल हो जाता है। यानी वेरी ब्राइट लाइट इज इमिटेड निकलता है, ठीक है, यानी अपक्रिया के दौरान। और अगला जो है कि हीट इवॉल्व, काफी हीट भी निकलता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ना। दूसरा पॉइंट आपका 2 नंबर जो है इस अपक्रिया में कॉम्बिनेशन अपक्रिया में भी ये आता है कैल्शियम ऑक्साइड है जिसको हम लोग कहते हैं क्विक लाइम, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम। ये सॉलिड फॉर्म में होता है कैल्शियम ऑक्साइड। जब हम इसको H2O और जल से अपक्रिया कराते हैं तो ये भी क्या हो जाता है, H2O लिक्विड है ये, तो ये जल से जब अपक्रिया करता है तो अपक्रिया करने के बाद ये क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड इक्वस के फॉर्म में हो जाता है जिसको हम लोग स्लैंट लाइम के नाम से जाना जाता है या जानते भी है। इसका पॉइंट है कि ये क्विक लाइम रिएक्ट्स विग्रोसली वाटर के साथ ये क्या करता है, बहुत सी अपक्रिया करता है। राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने लगता है, काफी टेम्परेचर हाई होता है, टेम्परेचर काफी हाई हो जाता है जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, ये एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन दोनों का ये उदाहरण है आपके लिए। तो ये आपको समझ में आया होगा। एक और चीज हम आपको बता देते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन को लेकर कि यहाँ पर टू और मोर प्रोडक्ट रिएक्ट्स विथ, है ना, टुगेदर एक साथ अपक्रिया करता है एंड फॉर्म, है ना, टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, और ये गैस फॉर्म में होता है। तो बर्निंग ऑफ कोल के जलने पर ये बर्निंग ऑफ ये कोयला है और ऑक्सीजन के साथ ये जलता है, ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये भी जो है आपका कॉम्बिनेशन अपक्रिया का ही उदाहरण है, यानी केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एक एग्जाम्पल है आपके लिए। और दूसरा नंबर पॉइंट आ जाता है, जैसे फर्स्ट में कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपने पढ़ा और दूसरा पॉइंट आ जाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में आप देखेंगे कि वन रिएक्टेंट ब्रेक इनटू टू और मोर प्रोडक्ट, एक ही रिएक्टेंट जब टूटता है, ब्रेकअप करता है और 2 प्रोडक्ट के रूप में हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए
कि वन रिएक्टेंट है ब्रेक्स इनटू टूटता है टू और मोर प्रोडक्ट बनाता है, एक या एक से अधिक प्रोडक्ट बनाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। तो ये किसके जरिए बनेगा, तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन लेते हैं तो थर्मल का अर्थ हो जाता है थर्मोलाइसिस कराते हैं। थर्मोलाइसिस का अर्थ होता है ब्रेक इन यानी ब्रेक्स ड्यू टू हीट, हीट के वजह से ब्रेक करता है, ब्रेक ड्यू टू हीट, हीट के वजह से ब्रेक करता है जिसको हम लोग थर्मोलाइसिस कहते हैं। तो आपको हम कहें कि एक ही रिएक्टेंट है, यहाँ आप देख सकते हैं एक ही रिएक्टेंट है और इसको हीट दे रहे हैं, डेल्टा डिग्री है, डेल्टा है, हीट कर रहे हैं तो दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनता है। जैसे यहाँ पर देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, तो बिल्कुल फिट बैठता है यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो आपका डिफिनीशन है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ फिट बैठ रहा है कि कोई एक रिएक्टेंट है ना वो ब्रेक इनटू टू और मोर प्रोडक्ट यानी टूट कर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाता है। तो एक रिएक्टेंट है आपका लाइम स्टोन और दूसरा जो है आपका हीट करने पर यानी इसमें हम लोग थर्मोलाइसिस कर रहे हैं, जब इसको हीट कराते हैं तो हीट कराने पर क्विक लाइम बना रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में हो जा रहा है। तो आपको समझ में आया होगा। और दूसरा एक और उदाहरण आपको क्लियर करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर फेरस सल्फेट है जिसको ये ग्रीन कलर में होता है, ग्रीन कलर का ये होगा आपको फेरस सल्फेट, और फेरस सल्फेट को ये सॉलिड फॉर्म में होगा और इसको जब हीट करेंगे है ना डेल्टा, तो हीट करने पर ये क्या बनाता है यानी फेरस ऑक्साइड बनाएगा यानी फेरिक ऑक्साइड बनाएगा है ना, जो रेड और या ब्राउन कलर का हो सकता है और आगे चलकर सल्फर डाइऑक्साइड और क्या सल्फर ट्राईऑक्साइड भी बनाएगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राईऑक्साइड ये बनेगा आपका, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो गया आपका, सल्फर ट्राईऑक्साइड ये भी है। तो इस तरीके से एक और आपका उदाहरण हो गया कि वन ही रिएक्टेंट है और ये क्या करता है यानी इसको थर्मोलाइसिस करा रहे हैं, जैसे ही थर्मोलाइसिस होता है तो ये क्या हो जाता है कि टू या मोर है ना, टू या मोर प्रोडक्ट, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एज वेल एज सल्फर ट्राईऑक्साइड बन रहा है। और तीसरा नंबर है आपका यानी PbNO3 का होल ट्वाइस है ना, सॉलिड फॉर्म में है, इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं हीट दे रहे हैं यानी थर्मोलाइसिस करा रहे हैं। थर्मोलाइसिस कराने पर ये भी क्या बन रहा है यानी लीड ऑक्साइड बना रहा है जो येलो कलर का होगा और ये आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा जो ब्राउन कलर का होगा। और ये जो है आपका लीड है ना, लीड नाइट्रेट, ये लीड नाइट्रेट व्हाइट कलर का होगा, ये व्हाइट होगा आपको लीड नाइट्रेट। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं वही चीज कि वन रिएक्टेंट है, वन रिएक्टेंट और ब्रेक इनटू टू और मोर प्रोडक्ट यानी ये टूटता है और टूटने के बाद थर्मोलाइसिस होने के बाद ये टू और मोर प्रोडक्ट निर्माण करता है। तो ये आपका निर्माण करता है। और भी चीज है यहाँ पर, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए है ना, लेकिन हम आपको ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे। सबसे अच्छा होगा कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाद में उतारिएगा। तब तक के लिए एक और दो तीन चीज जो है और हम आपको क्लियर कर देते हैं आगे लेकर, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए हम अब इसको मिटाने की कोशिश करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। समझ में आया होगा आप लोगों को। अगला जो है उसको भी आप लोग क्या करेंगे जानेंगे। अगला जो है आपका अगला एक और आ जाता है, इसमें कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट को जानेंगे कि ऑल थ्री आर थर्मल डिकम्पोजिशन है ना।
एंड इनथर्मिक रिएक्शन होता है। यानी कहने का मतलब इस पॉइंट को भी आप नोट करेंगे। ऑल थ्री आर थर्मल डिकम्पोजिशन, ऑल थ्री आर thermal decomposition and endothermic रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये नंबर पॉइंट आप नोट करेंगे। अब इसका भी हम एक उदाहरण आपको पेश कर रहे हैं। सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में होगा और प्लस क्या हो जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, ये भी जो होगा इसी फॉर्म में होगा। आर एयर पॉल्यूटेंट है, क्या होता है, आर एयर पॉल्यूटेंट मटेरियल है जो प्रदूषण फैलाता रहता है, तो ये घातक है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। तो इसको हम लोग लिख लेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। इसको हम लोग बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं। और इसको जो है हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इसको हम लोग बोलते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड बोलते हैं, जो इन्वायरमेंट के लिए प्रदूषण बहुत बड़ा प्रदूषण माना जाता है। तो ये घातक होता है। और भी चीजें हैं, इसको भी आप नोट कर लेंगे, है ना। तो आज के लिए ही मैं इतना ही कहकर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इसको आप नोट करेंगे और नोट करने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। और अगला वीडियो भी हम लेकर आपके लिए आएंगे इसी तरीके से। तो इतना ही कहकर मैं अपने, है ना, वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।